तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी परेशानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी के साथ भी हो सकती है और इस पर बात करना बिल्कुल बनती भी है। मसला क्या है? क्या वाकई हमारे एटीएम से जाली नोट निकल सकते हैं? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो ही जाए तो फिर क्या किया जाए? ये मालूमात हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो रोजाना कैश इस्तेमाल करता है। तो चलिए मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाते हैं और हकाइक पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, अब जरा इस डर और खौफ को समझते हैं जो अक्सर लोगों के जहन में होता है। सोचिए, किसी ने अपने ट्रस्टेड बैंक के एटीएम से कैश निकाला, बिल्कुल बेफिक्र होकर के पैसा महफूज है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वही कैश मार्केट में किसी दुकान पर दिया जाए और आगे से दुकानदार कह दे, भाई ये नोट तो जाली है। ऐसे लम्हात में पैरों तले जमीन निकल जाती है और बैंक पर से भरोसा टूटने लगता है। बस यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस को समझना और इसका ठीक हल जानना इंतहाई जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर का पहला हिस्सा है सेक्शन 1, द फेक नोट प्रॉब्लम। असल परेशानी शुरू कहां से होती है? जब कैश एटीएम से निकलकर सीधा बाजार पहुंचता है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ आम सारिफीन है जिन्हें आमतौर पर पता ही नहीं होता कि असली और जाली नोट की फौरन पहचान कैसे की जाए, और दूसरी तरफ आते हैं दुकानदार। ये लोग रोजाना ढेरों कैश हैंडल करते हैं और इनकी नजर बाज की तरह तेज होती है। अक्सर यही लोग सबसे पहले जाली नोट पकड़ लेते हैं और उसे लेने से इनकार कर देते हैं। ये जो फर्क है ना, ये आम कैश निकालने वाले को बहुत कमजोर पोजीशन में खड़ा कर देता है, क्योंकि उस वक्त अचानक समझ नहीं आता कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसके हल की तरफ आते हैं। सेक्शन 2, इमीडिएट एक्शन एट एटीएम्स। यहाँ दो इंतहाई अहम और प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं जो इस मसले को फौरन हल कर सकते हैं। पहला कदम, पैसे निकालते ही बगैर वहां से हिले फौरन गिने। और दूसरा कदम, अगर कोई नोट मशकूक लगे या रकम कम निकले तो उन नोट्स को सीधा एटीएम कैमरे के बिल्कुल सामने करके दिखाएं। अगर जरा सा भी शक होना कि नोट जाली है तो सबसे बेस्ट और फौरी कदम यह है कि एटीएम के कैमरे को अपना खामोश गवाह बना लिया जाए। यही वो ठोस सबूत है जो आगे चलकर बैंक में दावा साबित करने में सबसे ज्यादा मददगार होगा। इस बात को एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें मशीन से 5000 के 10 नोट निकलने चाहिए थे, लेकिन जब उन्हें गिना गया तो 10 के बजाय 9, 8 या सिर्फ 7 नोट ही निकले। या फिर निकलने वाले उन 10 नोट्स में से कोई एक नोट देखने में फेक या खराब लग रहा है, तो ऐसी सूरत में घबराकर वहां से चले नहीं जाना। बस एक आसान सा काम करना है, उन नोट्स को वहीं कैमरा के लेंस के बिल्कुल सामने रखकर वाज़ा तौर पर गिनकर दिखाना है। इससे होगा यह कि सिस्टम में उस वक्त का विजुअल रिकॉर्ड बन जाएगा कि मशीन से निकलते ही नोट की हालत क्या थी। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। सेक्शन 3, हाउ बैंक्स ट्रैक कैश। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। लोगों का आम ख्याल ये होता है कि कैश मशीन में डालने के बाद बैंक को क्या पता कि कौन सा नोट किसके पास गया, यानी बैंक का कंट्रोल बिल्कुल खत्म। लेकिन बैंकिंग की रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैंक अपने एटीएम में लोड किए गए कैश का एक इंतहाई सख्त और मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बैंक के सिस्टम में अंदर ही अंदर हर एक चीज पूरी तरह ट्रैक हो रही होती है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है जो सीधा हमारे सोर्स मटेरियल से आता है। बैंक्स हवा में तीर नहीं चलाते। सोर्स के मुताबिक बैंक्स के पास एटीएम में लोड किए जाने वाले हर एक नोट के सीरियल नंबर का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये कोई मामूली रजिस्टर नहीं है, बल्कि सीरियल नंबर्स का एक ऐसा सॉलिड हिसाब होता है जिससे आसानी से तस्दीक की जा सकती है कि जो नोट एटीएम से बाहर आया क्या वो वाकई बैंक ने ही मशीन में डाला था। ये ट्रैकिंग सिस्टम ही दरअसल फ्रॉड को रोकने में सबसे बुनियादी किरदार अदा करता है। और अब यह गहरा तज्जिया हमें चौथे और आखिरी मरहले पर ले आता है। सेक्शन 4, द बैंक कॉन्फिस्केशन पॉलिसी। तो आखिर एक बैंक उस वक्त क्या अमली कदम उठाता है जब उनके सामने कैमरा की फुटेज और जाली नोट का क्लेम लाया जाए। जब बैंक को बताया जाता है कि एटीएम से फेक नोट मिला है तो बैंक फौरन अपना मुकम्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। सबसे पहले बैंक उन नोट्स के सीरियल नंबर्स को अपने कंप्यूटर रिकॉर्ड से मैच करता है और उस मखसूस वक्त की फुटेज निकालता है। वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये वही सीरियल नंबर वाला नोट है जो उन्होंने एटीएम में लोड किया था। अगर एटीएम की विजुअल फुटेज और नोट का सीरियल नंबर बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड से 100% मैच हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस मशकूक नोट को वापस ले और उसकी जगह नया और असली नोट फराहम करे। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक इंतहाई स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी है जिसका जानना सबके लिए लाजमी है। जैसे ही बैंक के सामने ये कंफर्म हो जाता है कि पेश किया गया नोट वाकई जाली है तो उनकी साफ पॉलिसी के मुताबिक उसे फौरन और उसी वक्त कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया जाता है। जाली नोट किसी भी सूरत में क्लेम करने वाले शख्स को वापस नहीं किया जाता ताकि वो गलती से भी उसे खुद कहीं और जाकर चलाने की कोशिश ना करे। ये फौरी कॉन्फिस्केशन की सख्त पॉलिसी इस पूरे कानूनी निजाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका बेसिक मकसद यही है कि जो जाली रकम एक बार पकड़ी गई उसे हमेशा के लिए मालियाती सिस्टम से आउट कर दिया जाए। बैंक इसे परमानेंटली निकाल देता है ताकि वो फेक कैश ना तो दोबारा किसी एटीएम में जाए और ना ही मार्केट के लेन देन में शामिल होकर किसी और मासूम शख्स का नुकसान करे। ये एक्चुअली सोसाइटी को मजीद फ्रॉड से बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। इस एक्सप्लेनर को आखिरी मुकाम पर लाते हुए जरा हमारी अपनी आम आदतों पर गौर करें। अब जबकि हमें पूरी ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन और बैंक की पॉलिसीज का पता चल चुका है, तो क्या अगली बार एटीएम से कैश निकालते वक्त एटीएम कैमरा को अपने दिफा और एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि देखें, आगाही ही सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि ये नई मालूमात हमेशा काम आएगी और हम सबको ऐसे किसी भी मसले से महफूज रखेगी।